यह कहानी कृति, राहुल और शिवम की है। कृति एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और शिवम एक बहुत उच्च वर्गीय परिवार से आता है। कृति एक विकलांग लड़की होती है और शिवम एक कॉलेज का विद्यार्थी होता है। कृति के घर में बहुत ही आर्थिक परेशानियां होती हैं, तो उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता है और उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और वह होती है। और कृति अपने घर को चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गाना गाती है और उधर शिवम भी अपने कक्षा का बहुत ही होनहार विद्यार्थी होता है। एक बार कृति रेस्टोरेंट जा रही होती है तो वह बस में बैठी हुई होती तब अचानक से रोड पर जाम लग जाती है और वहीं पर शिवम भी अपनी बाइक लेकर खड़ा होता है। तब कृति बस में बैठे बैठे गुनगुनाने लगती है, तो बस में बैठे हुए लोग उससे बहुत उत्साहित करते हैं कि वह बहुत अच्छा गा रही है। तब कृति भी बहुत खुश होती है और कृति की आवाज़ शिवम के कानों में भी पहुंच जाती है। तो वह सोचता है कि जो गाना इतना अच्छा गा रही है तो वह कितनी सुंदर होगी। लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि कृति एक विकलांग लड़की है और वह एक किराए के घर में रहती है और वह अपने घर का आकर देती है कि उसकी माँ घर के बाहर बैठकर रो रही। तब कृति अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। और फिर कुछ देर बाद मकान मालिक आता है तो कहता है कि उनको कुछ दिन की मोहलत दे रहा है, नहीं तो उन दोनों को घर खाली करना पड़ेगा। और फिर कृति और उनकी माँ जैसे से मान जाती है और कृति अपने घर को चलाने के लिए कुछ और भी काम करने की सोचती है। तो वह सोचती है क्यों ना वह कुछ कविताएं कहानियाँ लिखा करे और फिर कृति लिखना शुरू करती है। फिर धीरे धीरे उसकी लिखी हुई कविताएं, कहानियाँ, शायरी लोगों को बहुत पसंद आती हैं और उसके इस काम को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और फिर दूसरी ओर उसको थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता भी मिल जाती है और एक तरफ वह रेस्टोरेंट में गाना गाती है तो दूसरी तरफ वह कविता, कहानियाँ, शायरियाँ लिखती है। और राहुल जो कृति के द्वारा लिखी हुई शायरियों से अपना करियर कहीं ना कहीं बना रहा होता है, लेकिन कृति जो है वह अपने नाम से नहीं, वह अनोखी नाम से लिखती है। राहुल उसकी वास्तविक पहचान से अनजान रहता कि कौन है, इतनी प्यारी प्यारी शायरी लिखता है और प्यारी प्यारी कविता लिखता है। राहुल हमेशा अनोखी से मिलना चाहता है कि कौन है और इतना अच्छा लिखती है। और उधर राहुल भी इस बात से बेखबर होता है, कृति एक विकलांग लड़की और शिवम भी बेखबर होता है, पर दोनों ही कृति से मिलना चाहते हैं। और एक बार कृति ऐसी गाना गा रही होती और फिर शिवम एक रेस्टोरेंट में वही आवाज़ सुनाई देती है। फिर शिवम को याद आता है कि उसने यह आवाज़ कहीं सुनी है, लेकिन आवाज़ कहाँ सुनी है उस समय ये याद नहीं आता है। तो फिर वापस आ जाता है और कृति अपना गाना गाकर अपने घर वापस आ जाती है और राहुल उसकी लिखी हुई शायरियों से अपना करियर कहीं ना कहीं बना रहा होता है। लेकिन कृति जो है वह अपने नाम से नहीं, वह अनोखी नाम से लिखती है। राहुल उसकी वास्तविक पहचान से अनजान रहता है कि कौन इतनी प्यारी प्यारी शायरियाँ लिखता है, इतनी प्यारी प्यारी कविता लिखता है। राहुल हमेशा अनोखी से मिलना चाहता है कि कौन है इतना अच्छा लिखता है। उधर शिवम भी इस बात से बेखबर होता है, कृति एक विकलांग लड़की है। शिवम भी बेखबर रहता है, पर दोनों ही कृति से मिलना चाहते हैं। एक बार कृति ऐसे ही गाना गा रही होती, फिर शिवम को एक रेस्टोरेंट में वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर शिवम को याद आता है कि उसने ये आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी है, आवाज़ कहाँ सुनी उस समय याद नहीं आता। तो फिर वापस आ जाता है और कृति भी अपना गाना गाकर घर वापस आ जाती है और राहुल उसकी लिखी शायरी से अपना गाना गाकर लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, लोगों को बहुत सराहना मिल रही थी और राहुल कहीं ना कहीं मन ही मन में कृति से प्यार करने लगता है। वह सोचता है कि जो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होंगी। और फिर कृति एक बार बस में जा रही होती है तो रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर कृति को चोट फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो राहुल भी उसी हॉस्पिटल में काम करता है। राहुल पढ़ाई के साथ साथ कृति द्वारा लिखी हुई शायरियों को वह गाने के रूप में लेता है, तो वह अपने संगीत करियर के साथ साथ हॉस्पिटल में भी जॉब करता है। कृति हॉस्पिटल में कुछ शायरियाँ, कुछ कविताएँ सुनाती, तब वहाँ राहुल भी उसकी आवाज़ को सुनता है तो उसी की लिखी कविताओं, कहानियों से, शायरियों से मैच करते हुए सोचता है शायद इसी लड़की ने ही तो नहीं लिखी होगी, पर पूर्ण रूप से मानता नहीं कि क्योंकि कृति ने कहीं भी अपनी वास्तविक नाम न लिखा और कहानियों को अपने वास्तविक नाम से न लिखा, अनोखी नाम से लिखा हुआ है। फिर राहुल बात को टाल देता है, शायद कोई और हो। और फिर कृति को प्यास लगती तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ता, तब वह पानी पीने के लिए जाती, तब राहुल उसे देख लेता तो बहुत डांट लगाता है, बदनाम है, खुद को कुछ
नहीं केयर कर पाते हैं। डॉक्टर लोगों को फालतू में बातें सुनवाते हैं। अरे मुझसे मांग आवाज़ लगा दी होती तो मैं आ जाता या कोई और आ जाता तो तुम्हारी मदद के लिए। तब कृति बिल्कुल गुमसुम चुपचाप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अब वापस आ जाती है। कृति को राहुल का बर्ताव कुछ अच्छा ना लगा और फिर राहुल भी इस बात से बेखबर है था कि कृति ही वह लेखिका है जिसकी वजह से वह कहीं ना कहीं अपने भविष्य को संवार रहा है। दूसरी ओर कृति भी इस बात से बेखबर थी कि कृति ही वह लेखिका है जिसकी वजह से वह कहीं ना कहीं अपने भविष्य को संवार रहा है। दूसरी ओर कृति भी इस बात से बेखबर होती है कि राहुल उसकी लिखी हुई शायरियों से अपना भविष्य को उड़ान दे रहा है। फिर कुछ दिन बाद कृति घर वापस आ जाती है और उसकी माँ परेशान होती है कि इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई। कृति पूरी बात माँ को बताती है और फिर दूसरे दिन वह रेस्टोरेंट गाना गाने जाती है। तब उधर शिवम फिर कृति की आवाज़ सुनता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा और इससे पहले जो मैंने कहानी का पार्ट पोस्ट किया हुआ है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, वो दूसरा चैप्टर है और ये पहला चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग को ज़रूर कहानी समझ में आएगी। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी का पहला पार्ट है और जो मैंने पहले पोस्ट कर दिया वो कहानी का दूसरा पार्ट है। तो दोनों ही पार्टों को आप लोग ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को ऐसे प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।